सबसे लंबी कहानी। एक राज्य का राजा बड़ा चतुर था। उसे रोज नई कहानी सुनने की लत थी। वह दिन भर कहानी सुनता रहता था। शहर भर से किस्से कहानी सुनाने वाले आते और उसे रोज नए नए किस्से कहानी सुनाया करते थे। बदले में राजा उन्हें इनाम देता। इस प्रकार लोग राजा को रोज कहानी सुनाते। एक बार राजा को लंबी कहानी सुनने की लत सवार हो गई। उसने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी उसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा, मगर जिसकी कहानी पसंद नहीं आएगी उसे एक माह के लिए जेल की हवा खानी होगी। अगर कोई आना चाहता है तो वो जरूर आए। यह सुनकर देश विदेश के बहुत बड़े बड़े और धुरंधर कहानीकार आए और उन्होंने राजा को लंबी लंबी कहानियाँ सुनाई। मगर हर कहानी सुनने के बाद राजा कह देता, नहीं, यह कहानी तो बहुत छोटी है, अच्छी नहीं है। दरअसल कहानियाँ तो खूब लंबी और मज़ेदार थी, किंतु राजा ने सोचा कि कहानी तो सुन ली, अभी नाम देने का क्या लाभ। उसने सभी लोगों को कारागार में डाल दिया। उसी राज्य में एक गरीब किसान का पिंकू नाम लड़का भी रहता था। वह बड़ा समझदार था। उसने भी राजा की घोषणा सुनी और वहां जाने की सोची। तब वह वहां लोगों से मिला और लोगों की बातें सुनकर वह समझ गया कि राजा जानबूझकर हर कहानी को छोटा बताकर इनाम देने से बच जाता है। इसलिए उसने सोचा कि वह राजा को कहानी सुनाने जाएगा और ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी। वह सुबह होते ही राजा के पास पहुंच गया। वह राजा के महल में गया और दीवान के पास जाकर अपना नाम लिखवा दिया। तुम्हें महाराज की शर्त तो मालूम है ना, दीवान ने कहा। अगर कहानी अच्छी और लंबी न हुई तो जेल की हवा खानी होगी, और अगर महाराज कहेंगे कि मेरी कहानी खूब लंबी है तो मैं मनचाहे नाम लूँगा। पिंकू ने मुस्कुराकर कहा। दीवान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर उसने शर्तनामे पर हस्ताक्षर करवा दिए। दूसरे दिन कहानी सुनाने का समय तय हुआ। हर बार की तरह सभी दरबारी और कुछ प्रजाजन महाराज के महल में एकत्रित हुए और पिंकू की कहानी शुरू कर दी। सभी को विश्वास था कि पिंकू को अभी कुछ देर बाद वही हाल होगा जो पहले आए कहानीकारों का हुआ है, यानी वह भी कुछ देर बाद कारागार में पड़ा दिखाई देगा। मगर पिंकू भी बड़ा सूझबूझ वाला था। वह भी राजा के लिए ऐसी कहानी छांट कर लाया था कि सुनते सुनते राजा उब जाए। पिंकू, क्या तुम कहानी सुनाने को तैयार हो? राजा ने पूछा। जी महाराज, तो सुनाओ। आदेश पाते ही पिंकू ने कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, एक गांव में किसान था। उसका बहुत बड़ा खेत था। उसके यहाँ उसने ज्वार बोई थी। खेत के पास ही एक पेड़ पर हजारों शैतान चिड़िया रहती थी जो किसान के खेतों में बीज खा लिया करती थी। इससे किसान बहुत परेशान हो गया। एक दिन किसान ने सोचा कि वह अपने खेत की खुद रखवाली करूँगा और जब चिड़ियों का झुंड आएगा तो जाल डालकर पकड़ लूँगा। मगर चिड़िया भी बड़ी चालाक थी। वे उसकी चाल समझ गई और उन्होंने एक योजना बनाई। उसी योजना के तहत एक चिड़िया खेत में आई। उसने बीज चुगा और उड़ गई फुर फुर। फिर महाराज ने उत्सुकता से पूछा। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसने भी बीज चुगा और उड़ गई फुर फुर। फिर तीसरी आई। उसने भी बीज चुगा और उड़ गई फुर फुर। फिर राजा ने उबासी ली। फिर चौथी आई। उसने भी बीज चुगा और उड़ गई फुर। फिर पांचवी आई। वो भी उड़ गई फुर। ठीक है, आगे क्या हुआ? अभी पहले सारी चिड़ियों को आने दे महाराज, कहानी तभी आगे बढ़ेगी। फिर छठी आई। वो भी उड़ गई फुर फुर। ठीक है। उसकी फुरफुर से उब कर राजा बोला, अब फुरफुर ही करते रहोगे? चलो, मान लिया कि सारी चिड़िया आई और उड़ गई फुरफुर। नहीं महाराज, सारी चिड़िया भी नहीं आएगी, एक एक करके आएगी। हजारों चिड़िया है। सातवीं आई और वो भी उड़ गई फुर। अब राजा उसकी चतुराई समझ गया कि यह महीनों फुरफुर करके चिड़िया उड़ाता रहेगा और ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। सभी सभा में बैठे लोग हैरान रह गए और पिंकू को देखते ही रह गए। अब राजा की शर्त अनुसार राजा ने उससे उसकी इच्छा पूछी तो वह बोला, महाराज, आप सभी कहानी सुनाने वालों को कारागार से मुक्त कर दो। उसके ऐसा कहने पर सभी लोगों को कारागार से मुक्त कर दिया गया। सभी लोगों ने उसे धन्यवाद दिया। राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया और वह घर चला गया। अब वह खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।